तो आज हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम का पैटर्न। ये हम लोग ना सैम्पल पेपर से मैंने ये सारी चीज़ें जॉट डाउन की है। अब आप बोलोगे ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें तो खुद पेपर में लिखी रहती है, तो मैं क्यों बता रही हूँ। देखो होता क्या है, जब ना हम लोग एग्ज़ाम देते हैं तो बहुत ज़्यादा ना हम ये इंस्ट्रक्शन ये सबको पढ़ने में इतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमारा तो फोकस रहता है यार हमें तो क्वेश्चन टैकल करना है, ये क्वेश्चन नहीं आता, अरे यार ये छूट जाएगा, तो ये सब में हमारा ज़्यादा फोकस रहता है। तो ये ना मैं सिर्फ लास्ट मिनट में आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि हाँ भाई मुझे पता होना चाहिए, मुझे इतने सेक्शन करके जाने, इतने क्वेश्चन जब मुझे इतने तो अटेम्प्ट करनी है, इससे कोई टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा। एक और चीज़ मैं बोलूँगी, होता क्या है हम ना सिर्फ आंसर्स चेक करते हैं, जब भी रीचेक करते हैं ना पेपर कि अच्छा मैंने यहाँ से सही लिखा है कि नहीं, अंडरलाइन किया है कि नहीं, ये फॉर्मूला करेक्ट करे कि नहीं। बट कभी कभी ना हमसे ना स्किप हो जाते हैं क्वेश्चंस और हम उस पर ध्यान नहीं देते। कभी कभी बीच में बहुत सारे और लिखे रहते हैं तो हमें लगता है यार हमने तो ये अटेम्प्ट कर लिया, या कभी कभी हम कुछ भी चीज़ ना मिस आउट कर देते हैं। तो जब भी आप लास्ट में पेपर चेक करें ना तो देखना कि मैंने सारे सेक्शन अटेम्प्ट किए कि नहीं। हाँ भाई केमिस्ट्री में कितने सेक्शंस थे, अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको याद रहेगा, है ना, कि ABCDE, ठीक है, मेरा ई सेक्शन तक था। मुझे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 33 क्वेश्चन, ठीक है, आपको टोटल ना 33 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। फिर जब आप पेपर रीचेक करोगे तो आप काउंट करोगे कि मैंने इतने करे कि नहीं। मेन क्वेश्चन 33 है, अब उसमें सब पार्ट्स होंगे, आप उसमें भी ट्राई करना कि देखना हाँ भाई मैंने ABCD सारे पार्ट करे हैं कि नहीं। अब देखो सेक्शन ए में आपका है MCQ आपको 12 MCQs ही मिलेंगे, मतलब ऑफकोर्स MCQ जैसे MCQ के फॉर्म में ही आपको असर्शन रीजन भी मिलेगा। मेरे बोलने का मतलब ये है, जैसे देखो 14th क्वेश्चन है, दिया ना असर्शन रीजन, अब उसमें ABCD ऐसे ही दे दिया है, ठीक है। हमेशा अच्छे से देखना ऑप्शनल क्वेश्चन कि हाँ भाई ये करना है ये नहीं करना है, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐसा मत करना कि हाँ यार बहुत टाइम है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। प्लीज़ फोकस करना कि पेपर प्रेजेंटेशन में टाइम इन्वेस्ट कर लूँ, क्वेश्चन को रीचेक करने में कर लूँ, बट ये सब मत करना कि यार मैं तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँ। प्लीज़ टाइम वेस्ट होता है बस, इसमें कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाले आपको। तो आपका जो सेक्शन ए है वो आपका 16 मार्क्स का हो जाएगा। फिर आपका जो सेक्शन बी है इसमें आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो आपके 10 क्वेश्चन हो गए। अब इसमें कौन सी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वही आपको बोलेगा यार ये टेस्ट करा है तो बताओ कौन सा ये कीटोन है एल्डिहाइड है। फिर आपको रिएक्शन पे कोई क्वेश्चन आ सकता है, न्यूमेरिकल आ सकता है, गिव रीजन, यार जो आपने पढ़ा है ना केमिस्ट्री के लिए वही सारी चीज़ों को दे देगा। पर वही 2-2 मार्कर वाले एक पार्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। आप सैम्पल पेपर करो, आप और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, आपको ये सारी चीज़ें ना क्लैरिटी आ जाएगी। सेक्शन सी में आपके 7 क्वेश्चन हैं और हर क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का है, तो 21 मार्क्स का आपका हो गया। इसमें भी कैसे क्वेश्चन है, वही है, रिएक्शन है, आइडेंटिफाई करना है, टेस्ट है, न्यूमेरिकल बेस्ड है, क्वेश्चन आंसर है, गिव रीजन हो जाएगा, कोई प्रॉपर्टी दी रहेगी उसको आइडेंटिफाई करना है, ऐसी सारी आपको चीज़ें मिल सकती हैं, ठीक है। प्लीज़ एक्सेप्शन अच्छे से पढ़ के जाना, ओके। चलो सेक्शन डी आ गया आपका, हमारा फेवरेट केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे। तो अब कैसे आते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन, कोई पैराग्राफ दिया रहता है उसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग लिखना रहता है, कोई डायग्राम दिया रहता है, कोई ग्राफ दिया रहता है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको करना रहता है। कोई रिएक्शन कोई कन्वर्जन होती है उसमें पूछता है कि अच्छा इसकी क्या कंडीशन है, प्रेशर क्या है, ये सारी चीज़ें, तो आप वो सारी चीज़ों को ना आप कर सकते हो, है ना। आपको कोई पैराग्राफ दे देगा या फिर आपको कोई टेबल हो जाएगा, उसमें से आपको इन्फर करके आंसर्स को लिखना है ना। तो आपको आएंगे 2 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, तो ये टोटल हो गया आपके 8 मार्क्स का। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये आपका आ गया सेक्शन ई, ये आपका लॉन्ग आंसर में आ जाएगा। लॉन्ग आंसर है इसलिए ये 3 क्वेश्चन करने हैं बट वो 5 मार्क्स के होंगे, तो ये टोटल आपके 15 मार्क्स का बन जाएगा। तो इसमें 3 क्वेश्चन आएंगे, इसमें भी वही हो सकता है सब पार्ट आ जाए, कोई मतलब वही है यार, ABCD वाले क्वेश्चन तो आजकल आ ही रहे हैं कि एक क्वेश्चन दीजिए उसका ABCD पार्ट है, वो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ना आपको टू द पॉइंट आपकी मार्किंग होती है, ठीक है। डिफरेंसेस आ सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, कोई गिव रीजन आ सकता है, आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, टेस्ट हो सकता है। तो बस आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, कि क्या चीज़ याद रखनी है कि हमारे सेक्शन ई है, ई तक है, तो हमें ये ABCDE सब करना है, ठीक है। जब पेपर चेक करोगे तो ये याद रखना। दूसरी चीज़ आपको याद रखना है 33 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तब पेपर चेक करोगे तो 33 काउंट आना चाहिए। सब पार्ट्स को भी अच्छे से काउंट करना। बस ये एक ओवरव्यू है, 70 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, बहुत अच्छा जाने वाला है आपका पेपर, बस अच्छे से पढ़ो। ओके बाय।